में 50% तकरीबन खवातीन हैं और 50% मेल हैं, ठीक है। ठीक है। और ये हमने एक अपॉर्चुनिटी अवेल की है, हमारा एनुअल रिट्रीट का प्रोग्राम था और 3 दिन से। सो आज उसका लास्ट डे और जस्ट क्लोजिंग सेशन अभी चल रहा है। सो इस क्लोजिंग सेशन में हमने एक ऐड किया है, जो वो ये टॉपिक ऐड किया है, आपका सेशन ऐड किया है। अभी हमारी जो एजेंडा थी वो इज ऑलमोस्ट क्लोज, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। अभी मैं आपको इनके साथ मिलवाने वाली हूँ। ठीक है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जैसे शबाना ने भी आपसे बात की होगी, कि ये प्रोफेशनल टीम हमारी जो मुख्तलिफ यूनिट्स और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, स्पेशली कंबर और लाड़काना में सक्सेस प्रोग्राम की टीम है, आप इनसे फिर नेक्स्ट वीक में मिलने वाली भी हैं। लेकिन फॉर नाउ मैं ये कहूँगी मिक्स ग्रुप है, तो आप आई होप कि आप उस तरह से एड्रेस करेंगी। डिस्कशन जो डिटेल हमारा रिक्वायर्ड होगा वो फिर वेमेन फोकस ग्रुप के साथ जो आपकी अपकमिंग प्लानिंग है उसमें इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मिलाने वाली हूँ इन सबसे। और मजे की बात ये है कि हमने इसमें एनुअल रिट्रीट के साथ इनकी एक और ओरिएंटेशन की है, वो है एंटरप्राइज डेवलपमेंट पे। अच्छा, ओके। एंटरप्राइज डेवलपमेंट पे ओरिएंटेशन हुई है, तो अभी इनके पास बड़े बड़े मतलब छोटे बड़े बिजनेस आइडियाज से भरे हुए सब। अल्लाह एक आइडिया इस टॉपिक से भी निकले इंशाल्लाह। Yes, that's why I'm saying you. Anyways, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मैं अपनी जरा प्रेजेंटेशन भी खोल लेती हूँ ताकि हम वो भी चेक कर लें कि आपको नजर आ रही है नहीं। टेक योर टाइम प्लीज। जबरदस्त। लाइट्स ऑन पे, या सही है। थैंक यू सर। कुछ तांजे ले भी तेरे को ना डाले आंसर। ते दाएं से करो। आना बिल्कुल। अच्छा, ये इन डाइस ते तवा चो न त असां सजी स्क्रीन ॾेखारे सघंदासीं। चलिए जी, मैं रेडी हूँ, आप जब भी मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो वी कैन गेट स्टार्टेड। मुझे ख्याल में करे उल्टी शेम फुल वो भी रखा माइक आए सबा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत। बहुत एक्साइटेड और बहुत ग्रेटफुल कि आज आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इतने सारे लोगों से मिलवाया है, मुझे तो आराम से घर से बैठ के। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शबाना, समीना, फजल साहब जिनने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी आवाज का बंदोबस्त कर रहे हैं, इसको और स्पीकर के साथ इसको कनेक्ट कर। ठीक है, जबरदस्त। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आते दुकानदार दे सके आवाज नहीं किसी बुझायो त सब ये चन पे ना सब तो कौन ही था लगे वो होते रखी थी। वॉल्यूम हुयो थोड़ो वधीक करणो कितना 67 नजर कोन पे थे ऑप्शन बस तव्हां जेको हुआ न स्पीकर रखी छॾियो न बस सही है ना, प्रेजेंटेशन रखी है ना उन्हें, प्रेजेंटेशन थी करें। हाँ तो वो प्रेजेंटेशन पे लगाए थे। सब आपकी बहुत जबरदस्त बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। मेरी आ रही है या मेरी प्रेजेंटेशन की आ रही है? और मैंने इसीलिए कहा आप प्रेजेंटेशन की रखें क्योंकि आपकी बहुत जबरदस्त तस्वीर आ रही बड़ी। चले सब आप देख सकती हैं इन सबको, हमारी टीम को नजर आ रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए। यस
थैंक यू सबा, आई फॉर्मली वेलकम यू। और अभी हमारी टीम भी तैयार है और वी आर ओपन टू ट्रेनिंग सेशन नाउ। जबरदस्त। सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सबका मुझे कराची से इस वक्त इनवाइट करने का। मुझे पता है कि आप लोग रिट्रीट पे आए हुए हैं, तो इस वक्त बहुत इंगेजिंग और एंटरटेनिंग चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा आपसे टाइम लिया जाए और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जाए जिसके ऊपर काम की बहुत सख्त ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम से। मैं उसके बारे में अभी आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा जो है ना अपने काम के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं करती क्या हूँ और मैं क्यों आज एक टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ। तो मेरा नाम सबा खालिद है, मैं कराची से मेरा कराची में ऑफिस होता है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत छोटी सी तंजीम है जिसका नाम है औरत राज। और हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। हमारा जो मिशन है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकती है, एम्पावर कर सकती है और ऐसे लोगों को कर सकती है जो इस वक्त इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि रूरल कम्युनिटीज। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आज टेक्नोलॉजी को ट्राई किया जाए और आपको ये बताया जाए कि क्या काम हो रहा है। और टेक्नोलॉजी ने मुझे एक और चीज़ बहुत पावरफुल दी है कि मैंने कार्टून्स बनाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो मैं कम्युनिटीज में लेके जाती हूँ और उनको दिखाती हूँ। और एक हर कार्टून के अंदर कोई ना कोई ऐसा लेसन या कोई ऐसी बात एम्बेडेड होती है जो बहुत ज़रूरी होती है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स जो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इन सबको मैं स्टोरीज के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। तो एक एक तरफ मेरा कार्टून बनाने का काम है, मेरी एक सेल्फ डिफेंस की एक कैंपेन है। मैं लड़कियों को सिखाती हूँ स्कूल्स में कराची में कि अपने आप को एम्पावर कैसे किया जाता है, सेल्फ डिफेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर हम कराटे भी सिखाते हैं, इसमें हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं, इसमें हम अपनी बॉडी अवेयरनेस भी सिखाते हैं ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिसमें लड़कियां डर जाएं या समझें कि वो पावरफुल नहीं है। तो ये मेरा दूसरा काम है। और तीसरा काम जो है वो हमारा एक चैटबॉट है। चैटबॉट एक ऐसा रोबोट होता है जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी सिखा दे रोबोट को, फिर रोबोट उनके बारे में बात करना शुरू कर देता है। और उस रोबोट का नाम राजी है। और ये मैं इंस्पायर हुई थी थरपारकर से और यहाँ की ही एक लड़की का नाम लेके हमने ये एक स्टोरी बनाई थी और उसी को हमने अपने चैटबॉट में तब्दील कर दिया था। अब मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगी और मैं होप करती हूँ कि इस सेशन के बाद आप लोग भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करें या इस टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले उसको आगे लेके जाएं। तो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पीरियड्स या माहवारी या मेंसेस, जिसके बारे में पाकिस्तान में बहुत कम बात की जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टिग्मा और शेम के अंदर बहुत ज़्यादा श्राउडेड है, यानी बिल्कुल छुपा हुआ है। ये टॉपिक बोलते हुए भी लोग शर्माते हैं और तब शर्माते हैं तो उसके बारे में कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और ये इसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, इसके जो नंबर्स हैं जो पाकिस्तान की लड़कियों को और औरतों को अफेक्ट करें, ये बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग या बहुत ही शॉकिंग है। और इस वक्त जो है ये पावर्टी जो कोविड की वजह से बढ़ी है, इसकी वजह से और भी ये टॉपिक जो है वो इम्पैक्ट हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरीके से वो इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मिस समीना आप सबका थोड़ा सा एक ग्रुप इंट्रोडक्शन कराएं कि इसमें जो आज रिट्रीट के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका फोकस क्या है, उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी अगर क्यूमुलेटिव आप मुझे बता सकें तो फिर मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को और इंगेजिंग बताऊं। हेलो जी सबा, मैंने पहले जैसे आपसे जिक्र किया, दिस इज आवर एनुअल रीट्रीट फोरम। उसके तीन सबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो ये एनुअल रीट्रीट हमारे 3 डेज का प्रोग्राम ये है, उसका ये लास्ट सेगमेंट है। और ये जो टीम आपको टीम मेंबर्स नजर आ रहे हैं, ये सक्सेस की हमारी फील्ड फोर्स है। कंबर डिस्ट्रिक्ट और शहजादपुर डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे मौजूद है और उसमें काम करने वाली जो हमारी कंबर
शदादपुर और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। और इसमें काम करने वाले जो 11 हमारे तालकास्ट एंड स्टील हैं उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। फील्ड फोर्स हमारी मौजूद है, जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, हमारे जो मैसेंजर्स हैं प्रोग्राम के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस में जो भी मार्के आपको अगर सुने होंगे, देखे होंगे, तो वो इनका काम है, इनकी मरूने मदद जो प्रोग्राम का मैसेज हमारा कम्युनिटीज तक पहुँचाए। तो ये इनका बैकग्राउंड है और ये तमाम मुख्तलिफ डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं। ओवरऑल के फील्ड से रिलेटेड हमारी टीम है। कुछ इसमें टेक्निकल कैपेसिटी के लोग भी हैं, FIS के लोग, फाइनेंस के कुछ, और बाकी मोस्टली जो है फील्ड रिलेटेड MNEs हैं, हमारी मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन की टीम है, मैनेजर्स हैं। तो ये टीम इन्होंने अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रिव्यू किया है हमने पूरे साल का। 5 साल सक्सेस प्रोग्राम को मुकम्मल हुए हैं और हर साल ये हम एनुअल रिट्रीट का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा भारी इसलिए भी किया हमने, ये 5 साल मुकम्मल हुए हैं। और दूसरी जो एडिशनल और मज़ेदार चीज़ है वो है हमने इस रिट्रीट को डेकोरेट किया इंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ। तो जस्ट हमने अभी रैप अप किया है लास्ट सेशन। तो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, उसके अप्रोचेज और उसकी मेथोडोलॉजीज, बिजनेस प्लान, बिजनेस फिजिबिलिटीज, मार्केट की बातें और सारी कारोबारी, ये सब कारोबारी बेसिकली हो गए अभी। तो ये आप भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे हमें क्या नया बताने वाली हैं और इनकी स्किल्स कैसे इस टॉपिक के साथ आप लिंक करने वाली हैं। जबरदस्त। Thank you, Ms. Samina, for this amazing introduction. तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये जितनी भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं ये ऑलरेडी लीडर्स हैं अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, अपने काम के अंदर। तो इनके साथ एंगेज करके मुझे और भी मज़ा आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि काम और आगे जा सकता है। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे साथ अपनी आँखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ एक लड़की की। तो स्टोरी जो शुरू होती है वो ऐसे है, जो ये क्लासरूम आपको नजर आ रही है इस वक्त, इस क्लासरूम के अंदर, इसमें एक बच्ची बैठी हुई है। एक मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं इसको आवाज हमारे पुलिस को इतनी ठीक से सुनाई नहीं देती, तो अब बात करें। हाँ जी, अब बात करें। हाँ जी, मैं ये क्लासरूम दिखाना चाह रही थी जिसके, अब आई या नहीं आई? वेट अ मिनट, एक मिनट। पोया सही तो ले अने स्पीकर आए केड़े पासे फिर मैं कया थी इतना है ना, आवाज थोड़ा घट देखो ये तो फुल लगो पे सवेरे आवाज इतना ही कितना घट गयो। ओ इनमें ये जो कॉर्नर मुके दे इनमें ॾिसो इनमें आए स्पीकर्स। जी सब आप बात करें। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ गया बेहतर आई स्पीकर जी सब आप बात करें। हाँ जी, तो मैं चाह रही थी कि आपके साथ एक मेडिटेशन करूं, जिसमें मैं भी अपनी आंखें बंद करती हूँ और आप लोग भी अपनी आंखें बंद करें। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं मिस समीना? बंद करो, रिलैक्सेशन मोड पे हो जाओ एंड डू मिस समीना मैं कंटिन्यू करूं? जी सबा प्लीज। अच्छा, ओके। सो ये क्लासरूम पंजाब के एक छोटे से शहर में है और यहाँ एक बच्ची बैठी हुई है जिसका नाम मरियम है। आज मरियम जो है 8 साल की है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजे से खेलती है, बहुत ज्यादा पढ़ती है, उसको आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा शौक है।
लेकिन आज जब वो स्कूल में आई है तो उसका बिल्कुल क्लास में दिल नहीं लग रहा, और उसको एक ऐसी अजीब सी फीलिंग हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पेट में जैसे दर्द है, और वो बता नहीं पा रही कि क्या हुआ क्या है। आज उसकी टीचर मिस आयशा उसको कहती है कि एक सवाल का जवाब दो। वो खड़ी होती है, और जैसे ही वो खड़ी होती है तो क्लास में जितने भी बच्चे उसके पीछे हैं वो हंसना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, क्या वजह है जिसकी वजह से सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं। इतनी देर में मिस आयशा जो है वो उसको क्लास से कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो जल्दी से, और वो उसको खींच के क्लास से अलग ले जाती हैं। वो उनको बाथरूम में लेके जाती हैं और वहां जाके इस बच्ची को एक कपड़ा दे देती हैं, काफी गंदा सा कपड़ा जो स्कूल में पड़ा होता है उनके पास, और कहती हैं कि ये कपड़ा इस्तेमाल करो इस टाइम के लिए। जब वो देखती है अपनी यूनिफॉर्म को तो उस पे बहुत बड़े लाल धब्बे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये लाल धब्बे क्यों है उसकी यूनिफॉर्म पे। ना टीचर कुछ बताती है, ना घर जाके तब वो घर पे जाती अपनी अम्मी से मिलती है और अब्बू से मिलते हैं, वो भी उसको इसके बारे में कुछ नहीं बताते। ना ये बताते हैं कि क्या हुआ और इसको किस तरीके से मैनेज करना है। और सिर्फ ये होता है अगले दिन कि जब वो स्कूल के लिए फिर से उठती है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी बच्चियों की कहानी है जो पाकिस्तान में माहवारी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, बहुत सारे बैरियर्स फेस करती हैं, और इसका डायरेक्ट उनकी एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और वो इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस टाइम के अंदर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो उसको मैनेज कर पाएं। और उसका इफेक्ट ये होता है कि वो या तो स्कूल जाना छोड़ देती हैं, या वो स्कूल जाने से डरती हैं, या फिर वो समझती हैं कि अगर वो मैनेज नहीं कर पाएं तो वो अगर स्कूल में बाथरूम सही नहीं हुआ, या बाथरूम अवेलेबल नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, या पीरियड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल ना हो, तो वो क्या करें। इससे बेहतर है कि वो स्कूल छोड़ दें या स्कूल की छुट्टी करें। और ये छोटी बच्चियां, एडोलेसेंट लड़कियों की स्कूल का ड्रॉप आउट का रेट इसके साथ बिल्कुल टाइड अप है। और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर काम किया नहीं जा रहा पाकिस्तान में जितना होना चाहिए। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें फाइनेंशियल रीजंस हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है इसको मैनेज करने के लिए हाइजीनिकली, उनको नॉलेज नहीं है, और फिर उसके बाद शेम और टैबूज और एक इतना बड़ा स्टिग्मा है इसके पीछे कि वो लड़कियां बात तक नहीं कर पाती। और ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं हो रहा, ये अर्बन एरियाज में भी है। अर्बन एरियाज में भी पेरेंट्स इस बारे में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। और उसके अलावा तब पानी नहीं होता और बाथरूम्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसको मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहां लड़कियों ने की सेफ्टी भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। जब वो दूर कहीं जाके टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी उनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। कभी कभी उनको अलग कर दिया जाता है। ये जो एक तस्वीर आपको छोटे से घर की नजर आ रही है, ये नेपाल में किया जाता है कि लड़कियों को अलग कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि वो डर्टी हैं, गंदी हैं इस टाइम के अंदर, तो उनको घर में रखा ही नहीं जाता, खाना पकाने नहीं दिया जाता। उनको समझा जाता है कि वो एक अछूत किस्म की चीज है, मतलब उनको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से इस टॉपिक को जो है ना बहुत ज़्यादा हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और इस वजह से ये पर्टिकुलरली मैंने सेशन आप लोगों के साथ प्लान किया है। आप लोग अपनी भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है जिससे ये सिचुएशन आपकी कम्युनिटीज़ में चेंज हो जाए। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों के पास फोन्स हो या एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन कर सकें, तो मैंने 5 सवाल लिखे हैं। इसमें से कोई एक भी सवाल कोई बता सके उसका जवाब, तो मैं समझूंगी कि आप लोगों की इस बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है। तो सबसे पहला जो सवाल है कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मेंस्ट्रुएशन में, वो सबसे पहले किसने इजाद की? सैनिटरी नैपकिन किसने इजाद किया सबसे पहले जो इस वक्त इस्तेमाल होता है? आप में से किसी को इसका अंदाजा है? कोई बता सकता है या मैं बताऊं?
Please tell. किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, सो ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये भी एक औरत ने इन्वेंट किया था और ये औरत जो थी वो एक अफ्रीकन औरत थी जिसने ये प्रोडक्ट बनाया था, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं थी जो मेंस्ट्रुएशन को मैनेज कर सके। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि तब प्रोडक्ट नहीं होती तो लोग किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। इस वक्त ट्री बार्क यानी कि दरख्त के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज में इसको मैनेज करने के लिए। और अगर इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उससे नॉट ओनली इन्फेक्शंस होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत अनकंफर्टेबल भी होते हैं। कभी कभी कॉटन या टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आपके और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना और इसको अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटीज़ में। और इसके अंदर जो हमने थोड़ा काम किया है आपकी कम्युनिटी के साथ, हमें पता चला है कि ये प्रोडक्ट बनाया भी जा सकता है अपनी रिसोर्सेज के साथ, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स हों, चाहे वो औरतें हों छोटी कम्युनिटी में। तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल करना कम्युनिटीज में बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो है वो कोई एक कंट्री है या दो कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर जहां पीरियड प्रोडक्ट्स यानी कि सैनिटरी नैपकिन्स को बिल्कुल फ्री कर दिया है, क्योंकि ये एक ज़रूरत है हर औरत की हर महीने और पूरे उसकी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से के लिए। तो दो कंट्रीज हैं और मैं बताना चाहूँगी, एक स्कॉटलैंड है और एक न्यूजीलैंड है। इन लोगों ने रियलाइज़ किया है कि ये एक जैसे रोज़ाना या हर महीने का इस्तेमाल की प्रोडक्ट है, ये हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीली अवेलेबल होता है वेंडिंग मशीन्स के थ्रू। तो ये ऑलरेडी बाकी कंट्रीज ने करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। तीसरा सवाल है कि पीएमएस क्या होता है। पीएमएस पाकिस्तान में बिल्कुल समझा नहीं जाता। पीएमएस एक कंडीशन है जो होती है काफी सारी लड़कियों को और औरतों को ड्यूरिंग पीरियड्स या फिर उससे पहले। और इसमें ये होता है कि आपके पेट में बहुत सख्त दर्द या क्रैम्प्स होते हैं और उन क्रैम्प्स को लोग सीरियसली नहीं लेते। यानी अगर कोई लड़की कहे कि मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा जो कहते हैं ना बॉडी एक कर रही है या मुझे बहुत दर्द है, तो कोई इसका यकीन नहीं करता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये एक एक्चुअल कंडीशन है। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और बताना है कि पीएमएस एक नॉर्मल चीज है। पीएमएस जो है वो बहुत सारी लड़कियों को होता है और कभी कभी कुछ लड़कियों को होता है और कभी कभी कुछ लड़कियों को नहीं होता। तो ये भी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी जरूरी है। फिर चौथा है बशाली। बशाली एक हुंजा या गिलगित के अंदर एक प्रैक्टिस है जो आज तक होती है, जिसमें औरतों और लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, मतलब उनको अलग रखा जाता है उनके पीरियड्स के दौरान। आप ये सोचें जब कोई लड़की 8 साल की और उसको अपने घर से अलग कर दिया जाए इस दौरान, तो क्या फीलिंग्स होंगी, कितनी वो एक्सक्लूडेड फील करेगी, कितनी वो शेमफुल फील करेगी या कितना वो उसके डिप्रेशन में चली जाएगी। और लास्ट सवाल जो है वो मेरा ये है कि इस वक्त फिल्म इस्तेमाल की जा रही है या कार्टून्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक पर्टिकुलर जो मूवी बनी थी इंडिया के अंदर इस टॉपिक के ऊपर, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई क्योंकि वो बैन हो गई। क्योंकि इवन हमारे सेंसर बोर्ड्स ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने को तैयार नहीं है जो इस टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। तो फिर रहा किसके ऊपर चेंज? रहा चेंज हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे, हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स, हमारे छोटे छोटे जितने भी सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई और आप जैसे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि हम इस टॉपिक के ऊपर काम करें और इसको चेंज करें ताकि लड़कियों और औरतों के लिए ये टाइम आसान हो जाए। अब इसके अंदर जो है स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं, ये स्टेटिस्टिक्स हमें मिले हैं कि हर 3 लड़कियों में से एक लड़की स्कूल छोड़ देती है साउथ एशिया में जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं। और ये बहुत शॉकिंग और बहुत बुरी स्टेटिस्टिक है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हमारे लड़कियों की एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और इस वक्त 79% औरतें हैं जो हाइजीनिकली अपने पीरियड्स मैनेज नहीं कर पा रही। 79%।
अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि पहले मेरा जो कोविड से पहले थोड़ा सा जो काम था वो किस तरीके से होता था। आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी स्कूल्स के अंदर। मैं पहले जाया करती थी स्कूल्स के अंदर और मैं अपना लैपटॉप और अपना मल्टीमीडिया सेटअप करके और लड़कियों को थोड़ा-सा बताया करती थी कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या-क्या मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ्स, क्या-क्या गलत बातें उसके बारे में लोग बताते हैं जो हमें जो साइंस प्रूव करती है कि इस तरह की नहीं है और हम बहुत एंगेजिंग एक्टिविटीज करते थे। लेकिन अब हमारा एक्सेस स्कूल से बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि स्कूल ज्यादातर बंद रहे हैं 1 साल से और इसी वजह से हमने रीच आउट किया SRSO को, वी रीच आउट टू TRDP और हमने उनसे कहा कि ऐसे लोग जो घरों के अंदर या कम्युनिटीज में या नेबरहुड्स में जाके खुद इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जो खुद प्लानिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे पीरियड एडवोकेसी की, तो हम उनको ट्रेन करते हैं और वो लेके जाएंगे लड़कियों को और औरतों को ये सारी जो है ना इंफॉर्मेशन। और एक और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि कोविड की वजह से जिन लोगों के पास पीरियड प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल थे, अब वो भी सप्लाई चेन्स काफी हद तक इफेक्ट हो गई हैं। बहुत जगहों पे अवेलेबल ही नहीं है पीरियड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई हम इस तरह का प्रोग्राम बनाए या कोई इनोवेशन बनाए या कोई बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप को ट्रेन करें कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए खुद प्रोडक्ट्स बना सके और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके क्योंकि वो अफोर्डेबल भी हो सकती है और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके ऊपर बहुत हाई टैक्सेस हैं और वो बहुत अनअफोर्डेबल हैं। सबसे सस्ता पैकेट जो आता है इस वक्त वो 100 से 200 रुपए का है और लोग इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते इन प्रोडक्ट्स के इनके ऊपर। और उनके उनके बारे में भी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है कि उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा या उनसे कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी और वो भी हमें उनको रिड्यूस करना है, ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि एक और स्टोरी जिससे आपको एडवोकेसी में हेल्प होगी। एक तरीका है कि अगर आप एक मूवी या कार्टून दिखाएं तो वो सारी बातें जो पीरियड्स के बारे में वो खुद ही समझाई जा सकती हैं। तो अब मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ और वो मैं एक और स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे ये काम इफेक्ट हो रहा है। ये मैं पहली दफा रांची से तब ये हमारी रांची से कहानी तब मिली जब वो घर से कराची पहुंची थी। मैं पहली दफा रांची से तब मिली जब वो घर से कराची पहुंची थी। वो उस वक्त सिर्फ 10 या 11 साल की थी। उफ, इतनी छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम भी लगाया जा सकता है। मेरी समझ से बाहर था। मैंने सबसे पहले उसको हॉस्टल की लड़कियों से मिलाया और फिर उसको उसका बिस्तर दिखाया। फिर जब मैंने उसको कपड़े बदलने को कहा तो वो जोर से रो पड़ी। पहले तो मुझे कुछ समझ न आया, फिर जब मेरी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी तो मुझे सब समझ आ गया। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि उसको माहवारी के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं था और वो उसको ना जाने क्या तूफान समझ बैठी थी। ये तुम्हारे माहवारी के दिन हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें 7 दिन तक सैनिटरी पैड्स पहनने होंगे। इसको पहनोगी तो कपड़े भी नहीं खराब होंगे। हर 2 से 3 घंटे बदल लिया करो। इन दिनों में सफाई का खास ख्याल रखना जरूरी है। अगले महीने मैं तुमको और पैड्स लाकर दे दूंगी। जब इस्तेमाल कर लो तो जरूर डस्टबिन में अच्छी तरह डिस्पोज कर देना। जब दूसरी लड़कियों ने उसके कपड़ों पे धब्बे देखे तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो किसी ने उसको अपने करीब बैठने की इजाजत ना दी। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अपने हॉस्टल में लड़कियों को आगाही देनी चाहिए। फिर मैंने हर शाम हॉस्टल में एक क्लास रखी जिसमें मैं उनको हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताया करती थी। उस दिन के बाद मैंने राजी को कभी रोते हुए नहीं देखा। ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उर्दू में है, सबको समझ आ जाता है और इसमें सिंधी का भी हम आपके साथ सपोर्ट चाहते हैं
कि हम इसको ट्रांसलेट करें ताकि ये हम सिंधी के अंदर इस्तेमाल कर सकें आगे। अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी कि चैटबॉट होता क्या है और चैटबॉट क्यों बनाया गया है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमने बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उनको ऑलरेडी इसको ट्रेन कर दिया है। बच्चियां जिनको लिखना या उर्दू लिखना नहीं आती या इंग्लिश लिखनी नहीं आती, उनके लिए बहुत आसान है इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें सिर्फ बटन दबा के और आप एक लड़की से बात कर सकते हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में बता सकती है। मेरा नाम राजी है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो इसके बारे में आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन पता हो कि एक छोटी बच्ची को क्या क्या बताना जरूरी है इस टॉपिक के बारे में। मुझे फीमेल बॉडी और उसके हेल्थ सिस्टम्स के बारे में पता है, क्या आपको बताऊं? अगर हम इससे बात करते रहेंगे तो ये हमें ले जाएगी उस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। फीमेल्स की बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम होता है। इस सिस्टम की वजह से आप एक खास प्रोसेस से गुजरती हैं जिसका नाम है माहवारी। माहवारी एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर लड़की को होता है। इसमें आपके जाती हिस्से से ब्लड आएगा और ये एक हेल्दी बॉडी की निशानी है। माहवारी से पहले और बाद में आपको ये अलामात हो सकती हैं। अब ये थोड़ी सी पिक्चर्स और इनके इस्तेमाल से हम और इसके बारे में बता सकते हैं कि आपका मूड बदल सकता है, आपके चेहरे पे दाने आ सकते हैं, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको ब्लोटिंग या पेट के अंदर दर्द हो सकता है। तब ये चीज़ें बता दी जाती हैं पहले से, तो लड़कियां फिर कंफ्यूज नहीं होती, उनको लगता नहीं है कि ये उनके साथ कोई, जो कहते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो कभी किसी और के साथ नहीं हुई है। लड़कियां कभी कभी समझती हैं कि उनको कैंसर हो गया, तो वो ब्लड देखती हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ नहीं आती, तो पता नहीं क्या क्या समझ जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत इफेक्ट होती है। तो इसमें अगर मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर ये एक लड़की को, माहवारी में सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपनी सफाई का ख्याल रखें। इसको इस्तेमाल करके हमें बहुत सारी चीजें समझ आई हैं पाकिस्तान की बारे में। एक ये पता चला है कि इस दौरान लड़कियां 7 दिन तक नहाती नहीं है, और तब वो नहीं नहाती पाकिस्तान की गर्मी के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें रिसर्च और करनी है, और इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हम बहुत सारे सर्वेज बना रहे हैं, हम बहुत सारे हमारे रिसर्च गोल्स हैं, और अगर आपकी कम्युनिटीज हमें एक्सेस देंगे तो हम इसके बारे में और समझेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स और हैं जो अभी हमने टैकल ही नहीं की। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ये आप लोग खुद भी इसको इस्तेमाल करके देखें, और इसमें हमें बताएं कि हम ये सिंधी में किस तरीके से इसको लेके जाएं, और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है कम्युनिटीज के अंदर। क्योंकि टेक्नोलॉजी से 2 फायदे हैं, एक तो ये कि आप हेल्थ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और दूसरा आप लड़कियों और औरतों को ये समझा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, इसके अंदर हम इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं ताकि आगे की नस्लें जो हैं टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और उसके बेनिफिट्स को समझें। तो इसके साथ जो है मैं अब अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस जो भी आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है कि वो अपने या तो अपनी कम्युनिटी की स्टोरी या अपनी आप की स्टोरी अगर शेयर करे, इतना कोई ब्रेव हमारा पार्टिसिपेंट हो जो सबको बताए कि क्या जो मैं आज बातें कर रही हूँ वो क्या किसी के साथ हुई है, आपकी आपकी फैमिली में या आपके साथ। कोई शेयर करना चाहे अपनी स्टोरी? शुरुआत में कम्युनिटी की या कहानी, कोई रियल स्टोरी कहाँ से का सही फेस किया, वो तो सही कहाँ बतायो।
सलमा हमारी कोलीग जो है वो स्टोरी शेयर कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी की रियल स्टोरी। हम कम्युनिटी में फिर वहाँ एक लेडी काफी सफाई वगैरह थी, तो इधर से बात कर रही थी कि भी पेशेंट ऑटो को देते हैं सफाई के हिसाब से। तो एक लेडी ने कहा कि जब लड़कियों पीरियड्स आए वो 7 दिन भी चले वो नहाना नहीं चाहिए, मतलब बात ना ले। मैंने पूछा क्यों, और ये नहीं वो बंद हो जाते हैं फिर इससे काफी नुकसान होते हैं। लोगों को नहीं पता था कि सफाई जरूरी होती है यहाँ पर तो भी फिर मैंने उसे समझाया ऐसा कुछ नहीं होता। तो अक्सर ये भी होता है कि में जो भी कपड़ा होता है वो यूज करती है, फिर वो नहीं है कि वो कैसा कपड़ा है कैसे यूज करनी चाहिए, तो उस तरह भी इसको सेशन देती है। थैंक यू, थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। जी एक और स्टोरी जी मेरी बेटी अभी 14 साल की, जब वो 11 साल की थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो परेशान नहीं हुई क्योंकि इसे मैंने 1 साल पहले ही बता दिया था कि ये सिचुएशन उसकी मेंस के साथ होती है। उसे ऐसी वीडियो और उसके पेट के बारे में, दर्द के बारे में, हर चीज के बारे में, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी हैं वो भी इस बात में काफी करते हैं कि यार मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे ज्यादा काम नहीं करना, बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है या फिर पेट में दर्द होता है। तो मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि ऐसी सिचुएशन होगी, आप परेशान मत होना, और जो भी बच्चों के खास लड़कियों के लिए जो चीजें सोचते हैं कि जो उसके लिए छोटी के लिए और उसके लिए जो कुछ कर सकती है वो मेरी सारी वीडियोज हर चीज उसको पहले ही पता है। जहाँ तक कि उसके लिए अलग से छोटी सी अलमारी बनाई है, उसमें हर उसकी चीजें मैंने अलग से रखी है ताकि उसे कभी मुझसे मांगने की जरूरत ना हो, और वो जो है थैंक यू सो मच। मैं कंटिन्यू करूं या कोई और स्टोरी शेयर करना चाहेगा? नहीं आप कंटिन्यू करिए, आप आगे जो हमें बताना चाह रही हैं वो शेयर करिए। ठीक है। अच्छा, अब एक एस्पेक्ट और मैं ऐड करना चाहूंगी कि इन्वायरमेंट या इस वक्त जो पाकिस्तान में पोल्यूशन है या जो हमारा वेस्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट, अब ये जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ भी कनेक्टेड है। जब ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेट्स से किसी के पास एक्सेस है, किसी के पास अफोर्डेबिलिटी है और वो सैनिटरी नैपकिन लड़की या औरत इस्तेमाल कर सकती है। अब क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि इसको डिस्पोज जो है वो सही तरीके से करना है, इसको डस्टबिन में ज़रूर डालना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अगर हम ये नहीं बताते तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना, आई वुड से पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंटली। ये एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो है ना हर जगह खुले यूज्ड पड़े मिलते हैं आपको, बहुत सारी, कराची में तो बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए। पैड्स खुद जो है वो प्लास्टिक के बने होते हैं और ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ये ऑलमोस्ट मेरे पास रिसर्च इसकी नहीं है लेकिन इनको बहुत साल लगते हैं कि ये जो है खुद खत्म हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर। तो तब हमारा ये वेस्ट, मंथली वेस्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो अब ये भी सोचना है कि नैपकिन्स क्या जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की हुई चीज है, क्या यही एक सोल्यूशन है? कोई और सोल्यूशन हो सकता है जो रीयूजेबल हो, जिसमें वेस्ट इतना ज्यादा ना कलेक्ट हो? अब इसके लिए 2-3 चीजें बाहर काम की जा रही हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ना तो अवेलेबल है और ना इनकी एक्सेप्टेंस है। एक जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो एक होता है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप जो है वो अंदर रख दिया जाता है और वो आराम से आप 6 से 7 घंटे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद वो हर महीने फिर से यूटिलाइज हो सकता है वो कप। लेकिन हमारे यहाँ उसके अराउंड बहुत ज्यादा और स्टिग्मा है, तो हम वो भी इस्तेमाल जो कहते हैं ना नहीं कर सकते, वो भी हम सस्टेनेबल नहीं रख सकते। फिर उसके अलावा दूसरी भी ऐसी चीजें आई हैं लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो है ना एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम वो लेकर ही नहीं आ सकते।
इसमें ये हम जो आजकल हम रिसर्च देख रहे हैं कि लोग कपड़ा ही बना रहे हैं, लेकिन कपड़ा ऐसा बना रहे हैं कि वो धुल सके, उसके बारे में ट्रेनिंग की जाए कि कपड़े को किस तरह साफ करना है। जिसके पास नहीं है अफोर्डेबिलिटी, तो उसको हम किस तरीके से ऐसी चीज के बारे में लेके जाएं जो वो कंटिन्यू कर सके और उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना हो। तो ये भी ये सोचना है कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि ये प्रोसेस क्या है, बट ये भी बताना है कि जिंदगी भर इसको किस तरीके से डिस्पोज करना है। ये बहुत बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अब बहुत मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात हमारे साथ हैं और ये टॉपिक मर्दों को हमारे साथ लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त जो है ना, जब भी इसके बारे में बात होती है तो या तो लोग चुप हो जाते हैं या अपना मुंह मोड़ लेते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि ये होता ही नहीं है। और इसकी वजह से आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपके कॉलीग्स, ये बहुत इम्पैक्ट होते हैं और आप इनको सपोर्ट दे सकते हैं। आप ये काम अपने जो कहते हैं ना मर्द हजरात में भी आगे इसकी इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं और आप लड़कियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने जो ये तस्वीर चुनी है वो एक कोच की है जो हमारे साथ कराची में काम करते हैं। ये एक फुटबॉल के कोच हैं और इनको तब वो ये बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, तो बहुत सारी लड़कियां आती नहीं थी ट्रेनिंग के लिए और वो उन्हें हमेशा ये बताती थी कि बस हमें कोई वजह थी, हम नहीं बता सकते क्यों हम नहीं आए। और उनको खुद तब रिसर्च की तो पता चला कि क्यों महीने में वो छुट्टियां करती थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि प्लीज हमारी बच्चियां जो खेलती हैं उनको आप कोई सेशन दें ताकि वो उसको मैनेज कर पाए और वो खेल भी सकें और वो अपने आप को एक्टिव भी फील करें। ये ना समझें कि इन दिनों में मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मैं घर में बैठूंगी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर एक्टिव रहना भी जरूरी है। तो मैंने फिर उनकी सारी जो टीम्स के साथ काम किया और उनको इसके बारे में इम्पैक्ट किया। लेकिन ये काम मैं उन लड़कियों की को पहुंचा नहीं सकती थी जब तक ये जो हमारे कोच थे जाकिर भाई, वो हमें एक्सेस नहीं देते, हमें आने की इजाजत नहीं देते जब तक वो समझते नहीं कि ये इम्पोर्टेंट काम है। तो इसलिए थैंक यू सो मच जितने भी मर्द हजरात हैं हमारी बात सुनने के लिए और इतनी ओपन माइंडेड होने के लिए कि ये बात आगे लेके जाई जाए। अब इस टॉपिक के साथ कुछ रिस्क हैं और चैलेंजेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये काम शुरू किया है तो मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत बात किया करती थी। तो आप सोचें कि इसके इसके करने से मुझे बहुत ज्यादा जो है ना आज तक बहुत सारी थ्रेड्स या बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना मुझे घसीटा जाता है बहुत चीजों के अंदर जो मुझे समझ नहीं आती जब हम इतने इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो किस तरीके से इसके ऊपर एक्सेप्टेंस ली जाए, आप लोग कम्युनिटीज को बेहतर जानते हैं, आप लोग को पता है कि किस तरीके से उनको एंगेज किया जा सकता है, आप लोग का ट्रस्ट है, आप लोग इतने सालों से इन कम्युनिटीज के साथ एंगेज्ड हैं, तो आप लोगों को बेहतर पता है कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहिए और आप मेरी मदद कर सकते हैं इस टॉपिक को आगे लेके जाने में। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि हमने ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या क्या काम किया है। तो ये जो तस्वीर है ये TRDP के साथ है, आई होप आई एम सेइंग इट करेक्टली। TDRP में आप अंजुम और सक्सेस प्रोग्राम के अंदर जो काम करती हैं उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और 15 कम्युनिटी लीडर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए थे, हमें ज्वाइन किया था और हमने ये टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एक ट्रेनिंग दी, उनके साथ एक फोकस ग्रुप किया कि उनकी नीड्स असेस की जाए, क्या उनको इसकी नीड है भी या नहीं। और शुरू में तो थोड़ा सा हमें लगा कि मुश्किल था इसके बारे में बात करना, लेकिन उसके बाद जब औरतें खुली तो वाकई उन्होंने बहुत ऐसी स्टोरीज शेयर की अपनी कम्युनिटीज और अपने घरों के बारे में जिनमें हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम वाकई बहुत बहुत अर्जेंट और नीडेड है इसके ऊपर काम करना। तो ये हमारा जामशोरों के अंदर एक सेशन हुआ था और ये मैं चाहती हूँ कि ये सेशन कंटिन्यू हो। ये जो एक और सेशन था इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की थी। ये शैवाना आपके सामने खड़ी है, इन्होंने ये सेशन कराया था कि मैंने जूम पे औरतों से बात की, उनकी स्टोरी सुनी, उनकी प्रॉब्लम समझी और फिर उसके बाद जो है मैंने उनको अब थोड़ा सा राजी की भी ट्रेनिंग कराई, उनको बताया कि ये क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये बड़ा हमारा 2 सक्सेसफुल सेशंस हो चुके हैं और अब मैं फिर से आ रही हूँ अगले हफ्ते और मैं इसके ऊपर और काम करूंगी और मैं बहुत बहुत चाहूंगी कि आप सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। मुझे स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और डिफरेंट एरियाज जहां इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है उसमें एक्सेस दें, मतलब उनके अंदर इनवाइट कर लें कि मैं ये आके काम करूं अपनी टीम के साथ। तो ये मेरा प्लान फरवरी के एंड में है।
ये सेशन जो हुआ था वो कंबर में हुआ था, कम्युनिटी सेंटर में हुआ था, और ये भी बहुत मेरे लिए एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। अब ये मैं काम कैसे कर रही हूँ और ये क्यों मेरे लिए जो है ना, ये कैसे ये शुरू हुआ, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रिसर्च करके उन्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और ये पार्टनर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज हैं, जैसे कि MIT एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ी मानी हुई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंट फाउंडेशंस हैं जैसे BMW है, रॉटनबेरी है, तो उन्होंने हमें ग्रांट फंडिंग के थ्रू इसके ऊपर काम करने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से मैं काम करी हूँ, वरना मैं ये स्टार्ट ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान में इसमें बहुत कम सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से इस टॉपिक के ऊपर करने के लिए, और अब तब मैं इसके ऊपर काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह हम लोग टुगेदर इसके ऊपर इसको बढ़ाएंगे और इसको लेके जाएंगे आगे। और इसके साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंक्लूड करती हूँ, और मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतनी लंबी प्रेजेंटेशन मेरे साथ सुनी और अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सबा। मैं चाहूंगी कि हमारे जो कोलीग्स हैं जिन्होंने अभी ये प्रेजेंटेशन से मुस्तफीद हुए हैं, अगर इनके पास कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई फीडबैक वो तो शेयर करें प्लीज। माइक आए क्या? अच्छा मैडम, हम जैसे विजिट करते हैं ना, वहाँ पर फीमेल्स के साथ बहुत इस लेवल की जो इश्यूज होते हैं मीटिंग्स में आना, और उनको ये पता नहीं होता है कि हमें कैसे कवर करना है, और वो बात करती है वो फिश वगैरह नहीं खाती, वो मतलब जो भी चीजें होती है ना, ये नहीं वेजिटेबल, बिल्कुल वेजिटेबल इस्तेमाल करना है। और मुझे मुझे लगता है कि हम जो CRP के सेशन देते हैं ना, उनमें एक ये सेशन जो है ना रखा जाए, ताकि वो हर मंथ में जो है ना उनको अवेयरनेस मिले। मुझे आवाज थोड़ी बीच में कम कम आई है, कोई मुझे समराइज करके बता सकता है कि क्या कमेंट था? जी सबा, रकिया ने ये शेयर किया कि ये जो आज जिस टॉपिक पे बात हुई है वो प्रॉब्लम हमें कम्युनिटी में दिखाई देता है जब हम कम्युनिटीज में मीटिंग्स करने जाते हैं। खवातीन आती हैं, उन्होंने प्रॉपर अपने आप को कवर नहीं किया होता है, स्पेशली इन दिनों में वो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो रकिया ने एक्नॉलेज किया कि ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी, स्पेशली हम अगर जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड CRP हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो ऑलरेडी 12 मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स जो कि सोशल इश्यूज के हैं, उसमें हेल्थ एंड हाइजीन भी है, ऑलरेडी हर तंजीम में जाके और महाना मीटिंग में वो अवेयरनेस देती है। तो रकिया ने ये बात रिलेट की कि ये जो है इंफॉर्मेशन अगर उनके साथ हम शेयर करेंगे तो हमारा कम्युनिटी में मैसेज बहुत इफेक्टिव की जाएगा, और इस बात की जरूरत भी है। थैंक यू सो मच। कहना चाहूँगा, सत्या ने एक और बात की वो की टेबल्स के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जब पीरियड्स होते हैं तो खवातीन अपना खाना पीना छोड़ देती है, जैसे हेल्दी फूड है, फिश है, सत्या ने कहा वो फिश नहीं खाती, गोश्त नहीं खाती, तो वो एक मुख्तलिफ टेबल्स की तरह ये भी टेबल्स है कि उन दिनों में जरूरत होती है डाइट की, तो वो डाइट बिल्कुल छोड़ देती है कि डाइट हमें ज्यादा नुकसान देती है। बहुत सही बात आपने बोली कि ये न्यूट्रिशन के साथ भी बहुत लिंक्ड अप है, स्पेशली क्योंकि वीकनेस भी होती है और दिल भी नहीं चाहता, नौजिया भी होता है साथ साथ, तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि न्यूट्रिशन कितनी ज़रूरी है इस टाइम पे। हमारे जो ये राजी का कंपोनेंट है उसमें न्यूट्रिशन के ऊपर भी हमने बात की है इस टाइम के ऊपर, क्या न्यूट्रिशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए इस दौरान। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। नाम है मेरा, मैंने मुंबई में भी आपके सेशन अटेंड किया था। वैसे भी इस टॉपिक पे कम ही बात की जाती है। मेरा एक्सपीरियंस खुद का ये है कि मुझे इस चीज़ का पता था पहले, लेकिन जब मुझे पीरियड्स आए थे तो फिर मुझे फील नहीं हुआ था कि पीरियड्स आए हैं।
फील हुई थी कि पता नहीं चला था, दूसरे दिन जाके पता चला था कि पीरियड्स आ। तो उसके अलावा मेरे को भी एजुकेट करना ज़रूरी है, मेरे खास तौर पे पेरेंट्स जो हैं या बाहर जो औरतें काम करती हैं, मैं भी एजुकेट करना चाहिए। घर का एग्जाम्पल है कि एक दिन ऐसे ही उठे थे तो सिस्टर से मेरे पापा ने कहा कि भाई आपने कुरान नहीं पढ़ा। सिस्टर कैसे कहे कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है, उस टाइम अम्मी ने बता दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पापा भी वो समझ गए थे कि कैसे इसको कवर करना है। बाकी में खाने पीने का कहते हैं कि भाई ये नहीं खाया जाए या वो नहीं खाया जाए। अमूमन मुझे भी यही कहा जब आपका सेशन अटेंड करने से पहले कि ठंडा या गर्म उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मुझे इतना प्राउड फीलिंग हो रही है कि आप लोग इतने कंफर्टेबल हैं इस बारे में बात करने के लिए। ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मुझे लगता है फैमिलीज ऑलरेडी जो हैं इस टॉपिक के बारे में अवेयर होंगी और वो अवेयरनेस आगे लेके जाएंगे। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ओपनली बात हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई शर्माने की है इसके बारे में घबराने की कोई बात है नहीं इसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग माइक पे आराम से इस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई और कमेंट जो शेयर करना चाहिए? मुझे एक और, हम जो जिस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कशन हमारी चल रही है, वो क्या बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स को सैनिटरी नैपकिन्स की ट्रेनिंग या देनी चाहिए। ये एक डिस्कशन टॉपिक अभी भी हमारा आप लोगों की टीम्स के साथ, आपकी लीडरशिप के साथ डिस्कस हो रहा है। तो ये इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहे कि क्या इसको बनाने में, इसको ट्रेन करने में क्या फायदा होगा अगर हम ये खुद ये प्रोसेस शुरू कर दें? ये आपसे जब ये ऑनलाइन हो रही थी तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वैसे ये हमारी जो ट्रेनिंग और उसकी टीम थी उसमें तो ये डिस्कशन है उरुसा के साथ, मैडम समीना, शिवाना, यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया था। तो अब ये है कि इन्होंने शायद कोई ग्रुप पे कोई बात भी कर रहे हैं कि ग्रुप कोई आइडेंटिफाई करें, लेकिन सबसे पहले ये है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से, किस तरह के पेड़ और वो अफोर्डेबल हो। अभी आपने जो एक मेरे लिए नई चीज जो आपने बताई वो थी वाकई की जो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। अगर ये इस तरह से इतना सारा डंप हो रहा है तो ये कहाँ इसका प्लास्टिक और इसका, यानी देयर इज अ नीड के इस तरह से कोई डिस्पोजेबल, ऐसे डिस्पोजेबल जो फिर वो ऑर्गेनिक हो या किस तरह से कि खत्म हो जाए वो बिल्कुल डिस्पोज आप परमानेंटली, नॉट के वो कहीं ना कहीं पे वो वेस्ट दे दें। तो ये इस तरह से लो कास्ट में ऑप्शंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल सी कि भाई हमें कोई ग्रुप, हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी हमारे मसाला टीम जो है वो तो सारे बहुत से ग्रुप्स हैं, स्टिचिंग वाले ग्रुप बना सकते हैं इसमें और काफी इसमें हो सकता है। लेकिन मटेरियल कौन सा होगा, कहाँ से मिलेगा और जब वो बनेगा वो उन्हीं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए क्या बेनिफिशियल अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहती थी कि जब मैंने इस पे काम किया ना, तो बहुत सारी सैनिटरी नैपकिन कंपनीज हमें फ्री प्रोडक्ट देती थी, और जब मैंने रूरल सिंध की बात की तो उन्होंने कहा हम प्रोडक्ट देने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि डोनेट करने से या बार बार इसको मे बी साल में 2 दफा देने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये पूरी जिंदगी का एक मसला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी चीज हो जो सस्टेनेबल हो। ये ना हो कि हम डोनेट करके और बस एक तरीके से इसके बारे में खत्म हो जाए बात। कोई ऐसा सोल्यूशन सोचना है और बनाना है जो लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो और अफोर्डेबल हो सबके लिए। सो इसलिए ये जो डोनेशन है इसके इसके ऊपर मैं नहीं जा रही है, मैं ये प्रोडक्ट्स फ्री के अंदर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि ये काम ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं ऑलरेडी कि आके कम्युनिटी में साल में 2 दफा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाएं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। तो आपने बिल्कुल सही किया कि एनवायरनमेंट और रीयूजेबिलिटी बहुत सोचनी है इस टॉपिक के बारे में। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जो है ना, इसको अगर दूसरी तरह से देखें कि लोगों को अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट जो जैसे ORS का मसला हुआ था तो ORS बनाना सिखा दो हर घर में, हर खातून जो है वो ORS बना लेना, तो बच्चों के लिए जो है उसकी जरूरत है। क्या इस तरह से कोई है हमारे पास रिसर्च के लिए इस तरह से ट्रेनिंग और अवेयरनेस हो कि हर घर में वो खुद ही अपना कुछ बना ले? पहले भी कुछ करते थे लेकिन वो कपड़ा और इस तरह से होता था, अब शायद इसको और कोई इस प्रोडक्ट हो जो कहे कि भाई हम ये घर में ही बना लेते हैं, हमें कौन सी जरूरत है कि हम जाके वो ऑलवेज उधर से खरीद लें और करें। हाँ,
आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसकी ट्रेनिंग जो है ये थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके से खुद बनाया जाए, अपने यूटिलाइज किया जाए। यूट्यूब पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, इस पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करूंगी, तो मैं इसके ऊपर भी सोचूंगी कि किस तरीके से बात करें तो लाइव वी आर ओपन टू दिस। मैं मकसद आई हैव अराउंड 170,000 हाउस होल्ड जो है वो ऑर्गेनाइज हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं पे हो रही हैं, सीआरपी ने वो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम ये ट्रिकल डाउन करते जाएंगे। अब ये जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, ये सारे जो है सीआरपी की हमारी मंथली मीटिंग होती है, उसमें जाके वो 1-2 घंटे के उनके साथ सेशन करेंगे कि वो फिर जहाँ पे वो नीचे जा रहे हैं, अगर वो सीओ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो सीओ के साथ उसमें घर घर जो है वो मेंबर होते हैं, और अगर वो 15-20 मीटिंग में बैठे हुए हैं तो हर घर में वो खवातीन को वो एजुकेट कर रहे हैं कि ये इस तरह से चीजें आप सफाई का और इस तरह से ख्याल रखें, और अगर अल्टरनेटिव इसमें कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट्स लेने, अगर कोई इवेंट मार्केटिंग भी करनी पड़ रही है, कम्युनिटी खुद अपना बिजनेस कर रही है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो ये सीआरपी उनके लिए बिजनेस मॉडल का पार्ट हो। इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई कि मैंने एक प्रोग्राम भी रखा है कि जो भी ये ट्रेनिंग लेके अपनी कम्युनिटी में इसको लेके जाएगा और ये सारे मैसेजेस किसी इंगेजिंग तरीके से सबको समझाएगा, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो चैटबॉट के थ्रू हो, तो उसके लिए हमने ग्रांट्स रखे हैं, छोटे छोटे ग्रांट्स 5,000 रुपीज़ के। तो मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा ये ट्रेनिंग लेके और उसके बाद ये स्प्रेड हो जाए, जैसे कि कहा कि सीआरपीज वगैरह जो ऑलरेडी काम करते हैं, तो इसी तरीके से हमने इंसेंटिव प्रोग्राम भी बनाया है कि जो बंदा जाके 50 से 100 लोगों को इंगेज करेगा, हमें कोई ना कोई उसकी रिसर्च या डेटा प्रोवाइड करेगा, तो हम उसको एक ग्रांट एज अ प्राइज देंगे कि आपने ये काम किया। तो ये ओपन है कम्युनिटीज के लिए, और ये मैं फॉर्मली आके इंट्रोड्यूस करूंगी जब मैं सिंध में आके मिलूंगी सबसे, तो फिर मैं ये ग्रांट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करूंगी ताकि ये आगे ये भी बढ़ता जाए। मतलब हमारा जो इसके ऊपर काम है वो हमेशा इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे। ये एक और है हमारे पास जो है वो करें। काम कर रही है। मैं 2007 की बात करूँगा। मेरे पास एक मैनुअल है यूनिसेफ, उसका जो टाइटल था वो एडोलेसेंट लाइफ स्किल में, वो अंग्रेजी में था बेसिकली, और मैं जिस ग्रुप में शामिल था किया गया था वो हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब हम ये फर्दर जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में उसमें। तो उसमें ये स्पेशल हाइजीन ये भी उसमें एक चैप्टर था। इससे पहले एक और चैप्टर था जिसमें एक लड़का एडोलेसेंट बालिग होता है तो जिस्मानी और ज़हनी नफ्सियाती कुछ तब्दीलियां जो है उसमें आ जाती हैं। तो उन जब जिस्मानी तब्दीलियों और नफ्सियाती और ज़हनी तब्दीलियों को हम पढ़ रहे थे, तो जितने भी ग्रुप में लोग थे ना वो उनकी उम्र 35 साल से भी ज़्यादा, तो वो गलत इस बात की तरफ थी कि हम ये चीज़ें जान नहीं पाते। यानी पहले भी हमें इन चीज़ों का पता नहीं, एक आवाज़ आ रही होती है, उसकी आवाज में थोड़ी सी तब्दीलियां आई, जिस्मानी कुछ तब्दीलियां आ गई, ऐसे ही लड़कियों में भी जिस्मानी ज़हनी और ये तब्दीलियां आ जाती है, फिर वो उसका मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो उसमें आ जाता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इंटीग्रेट कर रही है? मुझे आवाज़ थोड़ी बीच बीच से कटी थी मिस समीना, अगर आप इसको मुझे समराइज करके बता सकें तो फिर मैं इसके ऊपर कमेंट वापस दे सकूं। तो जो साथी एक्सप्लेन करना और रफीक साहब जी का गाल है ये तो सब रफीक साहब ये कह रहे हैं कि तो मौका मिला था 2007 में कि वो कुछ ट्रांसलेशन करें। इको से जो है ना आवाज सही नहीं जाती है, आपको इको की वजह से सही आवाज नहीं आ रही। मुझे अगर लैपटॉप के करीब आके कोई बस बता दे तो फिर वी कैन। बेसिकली वो रफीक साहब कह रहे हैं कि 2007 में इन्होंने यूएन की किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनुअल था एडोलेसेंट का, यूनिसेफ का, वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था कुछ दोस्तों से के साथ मिलके ना, तो उस मैनुअल में जो है इस तरह से जो एक कंपोनेंट आया था, उन्होंने वो उसको भी ट्रांसलेट किया था।
कि न सिर्फ इस तरह से कि ये कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ रहा था, लेकिन इसके साथ जो है वो बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो उसका फिर साइकोलॉजिकल और ये इसमें इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई आपने कोई काम किया है या कोई इस पे है कि ये इसको पार्ट करें इसका कंपोनेंट का। बिल्कुल। हमने ऑलरेडी इस तरह की बुकलेट्स बनाई हुई हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, और आपने जो ये बताया कि आपने ऑलरेडी किया है इसके ऊपर काम, तो हम आपसे इवैल्यूएट भी करा सकते हैं कि क्या जो हमने इंफॉर्मेशन बनाई है या आज के लिए वो रेलेवेंट है, ज़रूरी है। और जो आपने दोनों जेंडर्स के लिए बात की वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कों को भी उनकी बॉडी चेंजेस के बारे में कोई नहीं बताया जाता। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं आपका ये जो आपका पुराना काम है इसको देखना चाहूंगी, उससे सीखना चाहूंगी कि इसको इस टाइम पे किस तरीके से आगे लेके जाया जाए। मुझे एक और बात कमेंट करनी थी और आपसे पूछना था, कुछ SRSO का काम भी डिसेबिलिटीज के साथ या फाउंडेशन जो डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही हैं उस पर भी हो रहा है। मैंने 2-3 तस्वीरें देखी थी और मैंने शबाना से भी बात की थी इसके बारे में। रूरल सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चियां होंगी जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, या फिर उनको कोई ना कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो अपना मैनेज नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर लड़की की जैसे साइट नहीं है, वो ब्लाइंड है, तो जब वो पीरियड स्टार्ट करेगी तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसकी एजुकेशन के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हमने उनके बारे में सोचा है हमने पाकिस्तान में कि हमारे जो लोग हैं डिसेबिलिटीज वाले वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी की लेट्स से लेग्स या लोअर हाफ जो है वो डिसेबल्ड है, लेकिन वो फिर भी पीरियड्स एक्सपीरियंस करती है वो लड़की, तो वो किस तरीके से अपने केयर गिवर यानी अपनी मदर उसके साथ इसको बताएगी कि मेरे साथ ये हो रहा है या मुझे इसके लिए पैड चाहिए। तो ये वाली चीजें भी हमें सोचनी है कि चले, एक तो अडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो बिल्कुल जो है स्कूल जा रही हैं, मगर ऐसी भी बच्चियां हैं जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो होमलेस हैं या वो शेल्टर में रहते हैं या वो ऑर्फन है, उनके पास तो वो भी रिसोर्सेज नहीं है जो काफी सारे घरों में खुद बना के कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो अगर आप लोगों के पास एक्सेस है डिसेबिलिटी स्कूल्स के अंदर या फिर किसी कम्युनिटी इस तरह जो अफेक्टेड हो, तो उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि वहां भी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। अभी उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल पता सही है। मेरा नाम समीना है और मेरा एक सवाल है कि जो पेड़ हम यूज करते हैं अक्सर करके मतलब हमें पता नहीं होता कि टाइमिंग उसकी क्या होनी चाहिए। 2-2 दिन लड़कियां वो यूज कर लेती है, एक दिन पूरा यूज करती है और उसकी फिक्स टाइमिंग हमें भी नहीं पता कितने टाइम में चेंज करना चाहिए, या जैसे चलो खराब नहीं हुआ तो ठीक है चल जाएगा एक दिन पूरा। यही मेरा सवाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका भी बताना बहुत ज़रूरी है कि 2 या 3 घंटे बाद उसे चेंज करना ज़रूरी है। अब लड़कियां क्यों नहीं चेंज करती पूरे-पूरे दिन? इसका वजह ये है कि उनके पास बहुत सारे पैड्स होते नहीं हैं, तो वो चाहती हैं कि लंबे से लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत वैजिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब अगर इन्फेक्शन किसी को लड़की को हो गया, उसके लिए और भी एक शेमफुल बात होती है, क्योंकि वो डॉक्टर को किस तरह बताए या अम्मी को कैसे बताए कि उसको इन्फेक्शन है वहां, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत लोगों के दिमागों में ये होता है कि क्या वजह हुई कि ये इन्फेक्शन हो गया है। ये समझा नहीं जाता कि किस वजह से हुआ है। तो थैंक यू, ये भी बहुत जरूरी है बताना कि पीरियड्स के लिए पैड्स कितनी जल्दी चेंज करना है, कितना टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि उसमें भी जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट तब इतनी देर तक लगी रहती है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली गर्मी में दाने हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो लंबे अरसे इस्तेमाल करने से हो जाती हैं। थैंक यू सबा। मेरे ख्याल से कोई और कमेंट नहीं आ रहा। आपसे बहुत अच्छा रहा और मेरे ख्याल से
आपके बात भी करती है, इससे थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि ये जो है वो ट्रिकल डाउन इन सेंस जो मैंने आपको बताया सीआरपी की और उसमें उनकी जो पीसीएम्स होती हैं, प्लानिंग मीटिंग होती है हमारी मंथली, तो ये हमारी स्टाफ मेंबर कम से कम उसके साथ जरूर करें। और अपने जो स्टाफ है यहाँ पे मेल स्टाफ है, इनको भी एक ये एजुकेशन हो गई आज के कम से कम उनको जो है वो ये थोड़ा सा अवेयरनेस है कि भाई हमें इस तरह से चैलेंज होता है हमारे फीमेल स्टाफ को लीड को, तो हमें भी उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और जो तीसरा जो आई है वो ये है कि मैं समीना को भी कहूँगा, ये हमारी जेंडर फोकल पर्सन भी है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में भी फोकल पर्सन है जेंडर की, कि वो कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरह से कोई अरेंजमेंट हमारे पास ऑफिस में हो कि स्टाफ को इस तरह से जो सहूलत अगर इनकी जरूरत चाहिए तो वो भी फैसिलिटेट वहाँ पे हो। यानी कोई इसके डिस्पोज ऑफ करने का है, कोई इसको अगर कोई सप्लाई का है तो वो कुछ इस तरह से वो भी इनके पास, यानी कम से कम हम अपने ऑफिस में तो एक जो है वो कुछ चीजें बेहतर कर सकते हैं, बाकी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और नीचे की कम्युनिटी में। जबरदस्त। एक आपकी था सबके लिए, और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इंशाल्लाह मैं मुलाकात करूंगी जब मैं आऊंगी, जितने भी मैं लोगों से मिल सकती हूँ। अगर आज जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनकी जो है नाम हमारे साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि मैं भी थोड़ी सी अपनी मेजर कर लूँ कि मैंने कितने लोगों से आज बात की, तो मैं बहुत शीट की जो है ना वो स्कैन कॉपी या इमेज निकाल के उसका वो आप पिक्चर सेंड कर देंगे, वो आपको शबाना दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया शबाना, मिस समीना। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सबा। थैंक यू। हाफिज।